नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पलामू जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के 15,779 छात्र छात्राएं पिछले साल की छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं। इनमें कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 व 10 तक के बच्चे शामिल हैं। छात्रवृत्ति राशि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में ही दे दी जानी थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ है। संवाद सूत्र रजरप्पा रामगढ़। झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार अपने परिवार के साथ गुरुवार को झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंचे। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें पूजा अर्चना कराई। उन्होंने मां भगवती के दरबार में मथा टेककर मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही नारियल की बलि देकर पुजारी द्वारा रक्षा सूत्र भी बंधवाया। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के कारण धनबाद में जोरदार बारिश हो रही है। धनबाद में पूरे राज्य में सबसे अधिक 208.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र रांची ने 6 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। तेज आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई है। झारखंड की पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त झारखंड का पदभार ग्रहण किया। अलका तिवारी झारखंड की 8वीं राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गई हैं। पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए जागरण के साथ जुड़े रहिए। देश के केंद्रीय सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा में से एक महत्वपूर्ण कदम उठाई गई है। विधवा महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्तियों के पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह फैसला न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए राहत की सांस है, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। नई घोषणा के अनुसार विधवा पेंशन में 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी, जबकि वही दिव्यांग नागरिकों को 10,000 रुपये तक पेंशन राशि मिलेगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अब तक शौचालय नहीं बना पाए हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने SBM 2.0 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और खास बात यह है कि पैसा आवेदन के 24 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। जामताड़ा में गांधी जयंती पर DC रवि आनंद और SP राजकुमार मेहता समेत कई अधिकारियों ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। DC ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा से विश्व को नई दिशा दी। SP ने गांधी जी की सादगी और देश के प्रति समर्पण को प्रेरणादायी बताया। अधिकारियों ने अनुमंडल कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की जानकारी ली। देश भर के मेहनतकश मजदूरों और श्रमिक परिवारों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। अब सरकार ने लेबर कार्ड योजना 2025 के तहत लेबर कार्ड धारकों को सीधी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना में महिला श्रमिकों को 18,000 रुपये और पुरुष श्रमिकों को 13,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह मदद खास तौर पर उन परिवारों के लिए संजीवनी साबित होगी जिनकी आमदनी स्थिर नहीं रहती और रोजमर्रा के खर्च उठाने में कठिनाई होती है। सारंडा के 576 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाने के विरोध में रोवाम फुटबॉल मैदान में विशाल आम सभा हुई। झारखंड सरकार की पहल पर आयोजित इस दूसरी सभा में करीब 2,500 ग्रामीण जुटे और घंटों तक अपनी बातें रखते रहे। विभिन्न गांवों के प्रतिनिधियों ने मंच से साफ कहा कि सेंचुरी बनने से उनकी संस्कृति, परंपरा और जीविकोपार्जन पर गंभीर असर पड़ेगा। झारखंड ने विजयदशमी दशहरा के दिन देश के 2 महान पुरुषों को याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने भी दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। झारखंड की राजधानी रांची में विजयदशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले धू धू कर जले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान और अरगोड़ा में रावण दहन किया। मोरहाबादी में जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जल जल उठे।
पुतलों को जलाए जाने से पहले मोरहाबादी मैदान में जमकर आतिशबाजी हुई। आयोजन पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी एवं श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा द्वारा आयोजित भव्य दशहरा एवं रावण दहन कार्यक्रम में हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज के समय में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कई युवा डिग्री और डिप्लोमा करने के बाद भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे में सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत योग्य बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया। अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम का दबदबा दिखा। पहले गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, उसके बाद केएल राहुल ने दमदार अर्धशतक जड़ा। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर ने मोहसिन नकवी के एशिया कप ट्रॉफी को लेकर किए ड्रामा पर जमकर भड़ास निकाली है। मदन लाल ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष को उनके बर्ताव के लिए लताड़ लगाई। पीसीबी के चेयरमैन नकवी ने कहा कि भारत को अगर मेडल और ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव दुबई में एसीसी के कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक बवाल मच गया। उदित राज ने पीएम मोदी के स्वर्ण महल बनवाने को लेकर अपशब्द कहे, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक पदों की गरिमा भूलने का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर मोदी विरोधी होने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आदित्य साहू की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उनकी नियुक्ति रविंद्र राय के स्थान पर की गई है, जिन्हें विधानसभा चुनाव के समय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 7 गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने पर नोटिस भेजा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन दलों को अपने अस्तित्व के प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर दलों का अस्तित्व समाप्त माना जाएगा। इन दलों ने वित्तीय वर्षों 2021 से 2024 तक का अंकेक्षित विवरण भी जमा नहीं किया है। भाजपा ने झारखंड में ओबीसी को साधने के लिए राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पूर्व सामान्य जाति से रविंद्र पांडेय कार्यकारी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संभाल रहे हैं। झारखंड में आदिवासी एवं ओबीसी की संख्या अधिक है। पूर्व में ओबीसी से रघुबर दास संगठन में प्रभावशाली एवं राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। हजारीबाग में बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू प्रीति किस्को और उनके ड्राइवर के साथ दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान मारपीट और बदसलूकी की गई। वाहन जाम में फंसने पर विवाद हुआ, जिसमें ड्राइवर घायल हो गया। प्रीति के साथ भी गाली गलौज की गई। पीड़िता के बयान पर पूजा समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गांधी जयंती के अवसर पर फुदी पंचायत भवन में सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनजातीय मंत्रालय से सहायक निदेशक अर्चना कुमारी उपस्थित हुईं। सभा में आदि कर्मयोगी अभियान और पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं पर चर्चा की गई। विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन के क्षेत्रों में आगे और प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सहायक निदेशक अर्चना कुमारी ने पंचायत क्षेत्र में चल रही योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की तथा ग्रामीणों से संवाद कर विभिन्न समस्याओं एवं उनके समाधान पर चर्चा की। प्रखंड के सभागार भवन में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सभी आदि कर्मयोगी ग्रामों के लिए विलेज एक्शन प्लान बनाने एवं उसे पोर्टल पर अपलोड करने के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी गई। आयोजन बीडीओ संजय कुमार के नेतृत्व में हुआ। प्रशिक्षण में बीपीआरओ कमल पहाड़ियां, बीडब्ल्यूओ केसी दास व बीपीओ मानिक दास ने प्रतिभागियों को विलेज एक्शन प्लान, आदि सहयोगी, आदि साथी, नजरी नक्शा, ग्राम सभा की फोटो व वीडियो, ग्राम सभा की कार्यवाही पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। मौके पर सभी पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक आदि मौजूद थे। प्रखंड कार्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। बीडीओ संजय कुमार ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। बीडीओ ने कहा कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका जीवन हमें सत्य के मार्ग पर चलने और समाज में शांति, भाईचारे बनाए रखने की प्रेरणा देता है।
कहा कि गांधी जी के आदर्श आज भी समाज के लिए पथ प्रदर्शक हैं। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर ही सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करना होगा। कार्यक्रम में प्रखंड कार्यालय के कर्मियों सहित स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। गांधी जी के योगदान को करते हुए उनके आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लिया। समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त आर रोनेटा की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें गत 1 माह के दौरान खनिज पदार्थों के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर की गई कार्रवाई का उपायुक्त ने समीक्षा की। उन्होंने खनिजों के अवैध खनन स्थलों को चिह्नित कर जिला खनन टास्क फोर्स टीम आपस में समन्वय बनाकर अवैध खनन एवं परिवहन के मार्गों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। कहा कि विभिन्न थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान लाएं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रांची स्थित मौसम केंद्र ने झारखंड के 4 जिलों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी की है। चेतावनी कोड पीला है, यानी येलो अलर्ट। तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि गढ़वा, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में अगले 3 घंटे में आंधी के साथ वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी CEO झारखंड के रवि कुमार उन राजनीतिक दलों के खिलाफ एक्शन में हैं जिन्होंने 3 साल से न तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है, न ही चुनाव खर्च का ब्यौरा दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसी 7 पार्टियों को चिह्नित किया है। इसके आधार पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उन 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों RUPPS को नोटिस जारी किया है। झारखंड के घाटशिला ST विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के अलावा बिहार विधानसभा चुनाव एवं अन्य राज्यों में उपचुनावों से पहले चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रेक्षकों की नियुक्ति होनी है। चुनाव से पहले सामान्य, पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संबोधित किया। नई दिल्ली में IIIDEM में आयोजित बैठक में 425 IAS, IPS और IRS रैंक के अधिकारी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को रविंद्र कुमार राय की जगह झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आदित्य साहू, सांसद राज्यसभा, को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। आदित्य साहू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति रविंद्र कुमार राय के स्थान पर की गई है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने सर्बिया के डिफेंडर लजार सिरकोविक का करार 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। JFC प्रबंधन ने इसकी आधिकारिक घोषणा मंगलवार को की। 2025 से 26 सीजन में सिरकोविक JFC की रक्षा पंक्ति को मजबूती प्रदान करेंगे। पिछले साल क्लब से जुड़ने वाले सिरकोविक ने ISL 2024 में शानदार प्रदर्शन किया। सिरकोविक के अलावा JFC की टीम में नाइजीरिया के स्टीफन एजे, जापान के रीता चिकावा जैसे विदेशी खिलाड़ी शामिल है। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी। इस प्रतियोगिता के 2 मुकाबलों की मेजबानी जमशेदपुर को सौंपी गई है। कीनन स्टेडियम में 16 अक्टूबर से झारखंड और गोवा के बीच 4 दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। वहीं 26 अक्टूबर से झारखंड की टीम कीनन में ही पंजाब से भिड़ेगी। इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड की अंडर 23 टीम की घोषणा कर दी गई है। झारखंड की टीम में मोकोनैन कुरैशी, शुभम शर्मा, यश पी भगत विकेटकीपर, रॉबिन मिंज विकेटकीपर, नकुल कुमार यादव, आर्यन हुड्डा, राजनदीप सिंह कप्तान, ओम सिंह, अभिषेक यादव, अमित कुमार, रौनक कुमार, मो अफसर, विदेश दत्ता, रतिक आनंद, तनिष चौबे, शमशाद अहमद व सत्या सेतु शामिल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने सुंदरनगर स्थित कैंप कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में CRPF के उप महानिरीक्षक रमेश कुमार, कमांडेंट पंकज सिंह, कमांडेंट नीरज कुमार, उप कमांडेंट एवं अन्य गणमान्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद थे। कार्यालय कार्य में हिंदी के अधिक इस्तेमाल के उद्देश्य से परिसर में 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इसमें कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजयी हुए उप कमांडेंट नीरज कुमार, उप निरीक्षक रविशंकर साहू, हवलदार राकेश कुमार,
हवलदार चंद्रपूजन कुमार, हवलदार सरोज कुमार साहू को मुख्य अतिथि ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। CISSE बोर्ड द्वारा तमिलनाडु के तिरुपुर में आयोजित ताइक्वांडो खेल का राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मधुपुर के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सलैया स्थित मधुस्थली विद्यापीठ स्कूल के 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। चैंपियनशिप का 26 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजन किया। MGB ग्लोबल एकेडमी स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में सुजीत कुमार ने रजत पदक एवं अमृतराज ने कांस्य पदक जीता। मौके पर मुख्य प्रशिक्षक मोहम्मद आजाद अंसारी साथ गए थे। सभी खिलाड़ियों को विद्यालय के शिक्षक गण एवं प्रधानाध्यापक ने शुभकामनाएं दिया। साहिबगंज में गंगा घाट पर बोट एम्बुलेंस सेवा फिर से शुरू हो गई है। CS डॉ रामदेव पासवान ने बताया कि फिलहाल एक बोट एम्बुलेंस शुरू की गई है जो गंगा पार के मरीजों को लाएगी। बाढ़ कम होने पर रात्रि सेवा भी शुरू होगी। यह सेवा आयुष्मान योजना फंड से चलेगी और मरीजों के लिए निःशुल्क होगी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि CID भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों की जांच में संदिग्ध भूमिका निभा रही है। मरांडी ने कफ सिरप जब्ती मामले में CID की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और पेपर लीक और जमीन घोटाले जैसे मामलों में CID की भूमिका की जांच की मांग की है। चाईबासा के MP MLA विशेष न्यायालय में राहुल गांधी से जुड़े मुकदमे की सुनवाई न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण टल गई। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन किया है, जिस पर अदालत 4 अक्टूबर को फैसला सुनाने वाली थी। अब इस मामले की अगली तारीख 9 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के नाम की प्रतीक्षा कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को आदित्य साहू के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष मिला। हालांकि लंबे इंतजार के बाद पूर्णकालिक की जगह कार्यकारी अध्यक्ष मिलना थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन दिन चढ़ते ही बधाइयों की लिस्ट इंटरनेट मीडिया से निकलकर प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंच गई। झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप, इंडियन रिजर्व बटालियन IRB व स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन SIRB की 212 महिला पुलिसकर्मियों का राज्य की थानों में मुंशी के पद पर पदस्थापन का मामला लटक गया है। इसके पीछे की वजह जैप की ADG प्रिया दुबे की आपत्ति है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय के पदस्थापन संबंधित उक्त आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध किया है। केंद्र सरकार के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का समापन हो गया है, जिससे 32.77 लाख लोगों को लाभ मिला। इस दौरान महिलाओं की गैर संक्रामक बीमारियों जैसे कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, TB और सिकल सेल एनीमिया की जांच की गई। लाखों लोगों की स्क्रीनिंग हुई और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिलीं। इस अभियान से स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी है। झारखंड हाई कोर्ट ने चौकीदार नियुक्ति में स्पष्ट किया है कि ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर होगी। कोर्ट ने कहा कि चौकीदारों को सामान्यतः उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उचित कारण हो तो उन्हें अन्य बीट क्षेत्र में भी पोस्टिंग या स्थानांतरण किया जा सकता है।